टट्टी यहाँ करो वहाँ मैं बिल्कुल जो स्कूल में होते हैं ना बोंगे बच्चे जिसका सब मजाक उड़ाते हैं, बैठने लगता है पेंसिल रख देते हैं वो मैं ही था जिसने बहुत पेंसिलें बहुत बर्दाश्त की। टसल अगर किसी को नहीं पता यहाँ पे टसल किसको कहते हैं, कोई बताएगा किसको कहते हैं टसल? टसल मतलब पाल लेता है, टसल पालता है, टसल का मतलब नहीं होता। मैं दूं टसल पाल लोगी? हेलो एवरीवन, माय नेम इज शाज़र हाशमी हैज़ नोन एज प्रोटा। पहले हम एक दूसरे को ना जान लेंगे ताकि आपको पता हो कि आपके बराबर में कौन बैठा हुआ है और ताकि सबको थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन मज़ा आएगा। अभी मैं बैठा हुआ था ना, जब मैं ये सारी स्टैंड अप देख रहा था पीछे बैठ के, ये दो लड़कियां मेरे आगे बैठी हुई थी। क्या नाम है आपका? क्या करती हैं आप? स्टूडेंट हूँ। कहाँ पढ़ती हैं? इकरा। आप? बट आई एम डूइंग सीएस, डिफरेंट है थोड़ा। एक ही बात है, टट्टी यहाँ करो वहाँ टट्टी टट्टी। एक दोस्त है मेरा, था बेचारा, इंतकाल नहीं हुआ उसका बेचारा लेकिन ज़िंदा है। बचपन के दोस्त होते हैं ना, हम सबके होते हैं, जाहिर सी बात है। मेरा भी इस तरह एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम हम्माद था, लेकिन उसका नाम हम्माद था लेकिन वो बोलता है ना अम्माद क्योंकि थोड़ा सा उसकी ज़बान जो है ये जिस तरह अंधेरे भाई की होगी इसी तरह इनकी ज़बान थी, वो बोलता था अम्माद। अब उसके अंदर ना बहुत पावर्स थी, उस तरह की हटा के पावर्स, उसके अंदर ऐसी पावर्स थी कि छक्का मारेगा तो ये मतलब हम जान लगा कि शॉट मार रहे हैं तो नहीं ला रहा, लेकिन वो शॉट मार रहा है तो क्योंकि हमारी उम्र से बड़ा था, जैसा मेरे से मैं 6 में होऊंगा तो वो 8 में होऊंगा, लेकिन वो हर काम करता था। वो बोलता था सारी ज़िंदगी ना पैसा कमाना चाहिए। बात तो सही है। सही है। अब ये बात मुझे अब उसकी रियलाइज़ होती है कि यार वो सही बोलता रहा कि सारी ज़िंदगी पैसा कमाना चाहिए। डिग्री घुमा के जो देते हैं ना वो इसलिए ही देते हैं कि आप काम नहीं करो उसका, थोड़े से मज़े ले लो और क्या है। अब हम्माद के भंड ना बहुत सारे हैं, कोई 36 भंड उसने मारे होंगे। वो जिस तरह बाइक चलाता था, वो जब उसने मेरे साथ बाइक चलाई है ना, जब वो घुसा है, मैं उसके साथ जाता रहा कोचिंग। अच्छा, कोई 9 क्लास में मैं आकर, वो फर्स्ट ईयर में था या सेकंड ईयर में था, मैं 9 में था। ठीक है। हम लोग रहते हैं, मैं रहता हूँ जौहर में, हम लोग जाते थे सफूरा। अब ये डिस्टेंस है कोई कितना किलोमीटर होगा वकास भाई? 8-9 किलोमीटर। हाँ, करीम चलाते हैं ये ऐसे पकड़ते हैं, 8-9 किलोमीटर होगा। उस पर आप हम बाइक पे हम नहीं जाते थे, हम लोग जाते रहे चिंची में। हम चिंची में जाते रहे, मैट्रिक में आ गए। हम्माद ने बोला यार शायद साइकिल लेते हैं और साइकिल में चलेंगे। अब पावर तो है उसके पास, मैंने पहली बार आया, बोला साइकिल तू चलाएगा? उसने बोला सही है। उसने ली साइकिल, मेरी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, उसने ली साइकिल। अब मैं पीछे ना खड़ा होके जाता रहा, मैं यूँ खड़ा होता रहा, वो साइकिल चला रहा होता रहा। मैं बिल्कुल जो स्कूल में होते हैं ना बोंगे बच्चे, मैं वो था जिसका सब मजाक उड़ाते हैं, बैठने लगता है पेंसिल रख देते हैं वो मैं ही था जिसने बहुत पेंसिलें बहुत बर्दाश्त की, वो मैंने ही किया। अब उसने बोला जो फालसे वाला नहीं खड़ा हुआ, जैसा रोड पे फालसे वाला है, शेक वाले खड़े हुए होते हैं, हम ना इनके ना फ्रूट गाड़ेंगे। अब मैं तो बोंगा बच्चा मैं बोला सही है। अब एक दफ़ा हम लोग ने फुल शॉपिंग की, गाड़ के चुरा के हमने चीज़ें ली और हम कोचिंग गए, कोचिंग से वापस आए। अगली दफ़ा उसने बोला मैंने गाड़ी थी ये चीज़ें, अब तू गाड़ेगा। मैं बोला सही है। अब हम साइकिल के पीछे खड़े हुए, जौहर चुरंगी हमने क्रॉस किया, फालसे वाला खड़ा हुआ था। हम्माद ने साइकिल चला रहा है, हम्माद ने बोला तू फालसे उठाइयो और मैं भगा दूंगा साइकिल। अब एक साइकिल इंसान कितनी भगा लेगा सोचने की बात है, उसके पास दिमाग नहीं, मैं बोंगा। मैं बोला सही है। उसने क्या किया, मैंने जैसी फालसे वाले पे यूँ हाथ यूँ उठाए ना, मैंने यूँ फालसे ही हैं ये फालसे, जब मैंने उठाए ना उसने साइकिल ही रोक दी। अब मेरे हाथ में फालसे वाला और मैं और फालसे वाला, और हम्माद ने मुझे कितनी दफ़ा तुझे मना किया है ये फालसे वाले ने मुझे बोला यार बेटा मसला नहीं है, खा लो। फालसे जितने हाथ में नहीं थे ना मेरे, उतने रोड पे थे, क्योंकि फालसों का ना लोग पहाड़ बना देते। हाँ। हमने उठाए भी ऊपर से ही, अब सारे फालसे गिर गए। हम्माद ने उसको बोला चाचा मैं इसको समझाया चाचा
मैंने इसको छोटा भाई है मेरा, मैं इसको समझाया था कि नहीं करना चाहिए, लेकिन इसने किया। अम्माद उसको ठंडा कर रहा है। खैर पैसे हमारे पास थे नहीं। अगले दिन से मैंने स्टैंड लिया, अब मैं बोंगा नहीं हूँ। माँ की चूत। बोंगा नहीं हूँ। मैं बोला अब मैं बोंगा नहीं हूँ, अम्माद हम नहीं जाएंगे साइकिल पे, हम चिंची में ही जाएंगे। अब हम्माद के अगर आप किसी भी फैसले को मना कर दो ना, हम्माद आपसे पाल लेता टसल, वो उस चीज़ में लड़की है। इस तरह अगर आपकी मेरी टसल होगी ना, वो टसल इस तरह की होगी। टसल अगर किसी को नहीं पता यहाँ पे टसल किसको कहते हैं, कोई बताएगा किसको कहते हैं टसल? टसल मतलब पाल लेता है, टसल पालता है, टसल का मतलब नहीं होता। मैं दूं टसल पाल लोगी? तुमने वो उसको नाम अब्दुल्ला रख सकते हैं, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। टसल एक अलग चीज है। टसल है बहन की आंख, मैं बता नहीं सकता वो क्या है, लेकिन टसल है। जिस तरह अभी मैं जाऊंगा ना तुम्हारी मेरी लग जाएगी, उसको कहते हैं टसल। हम लड़कों की टसल होती है कि मेरी अगर अल्लाह ना करे, मौलवियों से वैसे मैं टसल नहीं पालता, लेकिन अगर मेरी वकार भाई से टसल लग गई ना तो वकार भाई हमें मिलेंगे नहीं। लड़कों की टसल ये है, वकार भाई का मेरा मिलना नहीं होगा। वकार भाई का एक दोस्त होगा जो मुझे बता रहा होगा वकार भाई के बारे में, मेरा एक दोस्त होगा जो उसको वकार भाई को बता रहा होगा मेरे बारे में। लड़कियों की टसल ना थोड़ी अलग होती है, साथ भी घूमेंगी। जद्दू सी में आई सी, मैं पैदा हुई सी, यही मेरी दोस्त है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ऐसी 4-5 उसकी होंगी और उनसे टसल भी होगी। हम्माद था लड़की, हम्माद पालता था टसल साथ रह के। हम्माद की कोई बात बुरी बोलते हैं सर, लड़की की बात कोई आपने गलत बोल दी तो लड़कियां बर्दाश्त उस टाइम करती हैं, बाद में नहीं करती। हम्माद ने बोला यार अब जो किराए के पैसे होंगे ना 15-20 रुपये जो भी होंगे वो तू मुझे देगा। अब उसकी क्लास होती थी, मेरी जिस तरह हो रही है 4 से 5, उसकी हो रही है, मेरी हो रही है 6 से 7, उसकी हो रही है 4 से 5। तो हम लोग चले साथ जाते थे, 1-2 घंटा एक दूसरे के लिए भाई बंदी में ख्वार होते थे। कोचिंग में मैंने हम्माद को पैसे दिए, मैंने क्लास खत्म हुई, हम्माद ना आइसक्रीम खाता हुआ आ रहा, कोई होगा, कोई रात का टाइम था, लेकिन हम्माद आइसक्रीम, बहुत गर्मी थी, हम्माद आइसक्रीम खाता हुआ आ रहा। अब मुझे सबसे पहले ये टेंशन हुई कि इसके पास पैसे कहाँ से आए। जाहिर सी बात है, मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोला। हम्माद ने बोला फ्राइज खाएगा? मैंने बोला खाऊंगा, क्यों नहीं खाऊंगा। 3-3 रुपये का फ्राइज़ का डब्बा आता रहा जो 50 रुपये का। अच्छा मैं खड़ा हूँ चिंची के इंतज़ार में, मैंने देखा हम्माद ही नहीं है। हम्माद कहाँ गया? हम्माद पैदल जा रहा था। मैं बोला हम्माद चिंची? बोला फ्राइज खाए थे ना? हाँ खाए थे। बोला वही तो कराया था। हम जैसी थोड़ी सी एक आगे चुरंगी है, वहाँ पर जाके मैं चल रहा, मैं थक गया। मैं बोला हम्माद बस हो गई मेरी, मेरे से नहीं चला जाएगा। मैं उसको ये बोल रहा हूँ यूँ चलता हुआ, हम्माद मैं थक गया यार, मेरी बस हो गई, बैग भी हमने पहना हुआ। इतने में ना एक गधा गाड़ी गुजरी, उस पर आवाज़ आई मुझे शाहजहां आजा 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 आजा। अब मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूँ। मैं भागता हुआ गया गधा गाड़ी के पास और हम पूरे रास्ते हम लोग चलते 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 गधा गाड़ी पे हम घर आ गए। अब वो बोलता था यार शाहजहां ये बात ना अम्मी को नहीं बताइयो, अब ये याद रखना ये बात, ये शाहजहां ये बात आंटी को नहीं बताना, मैं भी अपनी अम्मा को नहीं बताऊंगा। फिर हम थोड़े बड़े हुए, हम आए फर्स्ट ईयर में। एक दफ़ा हम वहीं जौहर की रोड पे हम घूमे, पैसे नहीं होते थे क्योंकि उससे बाहर कहाँ निकलते। एक दफ़ा क्या हुआ, हम बातें करते हुए जा रहे, हम्माद बाइक चला रहा, उसको एकदम से याद आया खानिया के घर जाना है। अभी मैं उसको तुम लोग को बुलाऊंगा ना, बिल्कुल सच्ची स्टोरी है। तो वो ऐसे ही बोलता है और उसकी ऐसी बोल चाल है सब। उसने मतलब खानिया के घर जाना है और उसने यू टर्न ले लिया। अब उसने यू टर्न लिया ना तो आगे कल्टस 0 मीटर कल्टस, लड़के इससे रिलेट करेंगे, हमें पता है 0 मीटर क्या होती है, लड़कियों का पता होगा। हम्माद उसके बम्पर में घुस गया। अब अल्लाह का करना इतना अच्छा हुआ कि जब वो घुसा ना तो मैं ऑटोमेटिकली फुटपाथ पे खड़ा हुआ था। जब मुझे होश आया कि हम गिर विर के उठे तो हम, अब ड्राइवर उतरा, सिंधी थे वो भाई, हमारे भाई। ड्राइवर उतरा और मालिक पीछे बैठा हुआ था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। ड्राइवर उतरा, ड्राइवर ने बोला, उसने बम्पर पे हाथ लगाया, उसने बोला नहीं नहीं बेटा आपको तो नहीं लगनी। मालिक जाहिर सी बात है 0 मीटर गाड़ी वो देखने के लिए उतरेगा ना भाई। अब अंकल की पोजीशन क्या है, ये सही है, वो गाड़ी में बैठने वाले हैं वापस, मालिक। मेरी पोजीशन नहीं है, ये पोजीशन है बहुत। हम यूँ अंकल यूँ बैठने लगे, हम्माद ने, मैं फुटपाथ पे खड़ा हूँ, हम्माद ने घेर में बाइक पे किक मारी और अंकल के दरवाजे में धम। अब मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ? मैं चूतिया हूँ जो घर पे। अब क्यों फुटपाथ पे खड़ा हूँगा मैं बता दिया, अब मैं अक्लमंद हूँ,
अब मैं बोंगा नहीं हूँ, मैं फुटपाथ पे नहीं, मैं घर, मैंने रोड क्रॉस की, मैंने चिंची पकड़ा, चिंची जा रहा था, वो बैठा घर, चंपे चमाटों की मुझे आवाज़ें आई, सब हुआ। अब हम्माद मुझे मिला, मैं ऐसी बात है अपने जो हम लोग घर सोसाइटी में रहते हैं वहाँ मैं जाके खड़ा हो गया, हम्माद आएगा, हम्माद आया, हम्माद ने बोला ये बात अम्मा को नहीं बतानी। हम घर के अंदर घुसे, अम्मी आई घेर पे, मेरा बेटा ये क्या हुआ? मैंने क्या बोला था? हम्माद ये अम्मी को नहीं बताइए, बोली रोड क्रॉस कर रहे थे, किसी गाड़ी वाड़ी ने मार दिया। और जिनाए अंकल आंटी बाइक मेरी अम्मी ने क्यों नहीं जिनाई? और वो बकायदा बैठ गया मेरी अम्मी के साथ, सब ये बोलने के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ ये सेशन कब लगेगा जब अम्मा मुझे कूटेंगी। विलियम आ जा आंटी, जा कुछ नहीं, विलियम आ जा। अब हम्माद होगा बदले में, टसल में, मैं भी अक्लमंद हो गया था, मैंने मुझे भी बदला लेना, हम ठीक हो गए। हम्माद को मिल गई एक, अब सोचो ऐसे एक लड़के को, एक ऐसे करेक्टर को एक लड़की मिल जाए, ओ क्या नंगी नहीं है वो, कपड़े पहन के मिली है वो। मैं सो रहा, मेरी बहन ने मुझे उठाया, हम्माद और उसकी अम्मी आई, मेरी तो फट गई। मैं बोला पता नहीं क्या कांड किया उसने, मेरा नाम लिया होगा। अब मैं जिस तरह आप उठते हो ना सो के एकदम उठते हो, अब जाहिर सी बात है वो लॉन्च में बैठे हुए डाइनिंग टेबल पे उसकी अम्मी और मेरी अम्मी सब बैठे हुए। तो जैसे ही मैं उठा ना मुझे आवाज़ आई, करूँगा तो इसी से ही करूँगा वरना किसी से नहीं करूँगा। मैं कमरे में उसको लेकर आया, जो मैंने उसको वर्ड्स बोले ना मैं वही बताऊँगा। मैंने उसको बोला माँ तुम शादी करोगे? बोला हाँ। मेरा पेट सपोर्ट कर सकते हो तुम? सीधी सी बात है यार। उठा, उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, अपनी अम्मी के पास गया, नहीं करूँगा शादी, चलो। हम्माद की अभी मुझे वो मिला कोई 2 साल पहले, एक क्लिनिक पे खड़ा हुआ था। तो जाहिर सी बात है मैं अपने बचपन के दोस्त को क्लिनिक पे देखूंगा, हमारी उसकी टसल तो है नहीं। तो मैंने उससे पूछा यार हम्माद खैरियत क्या हो गया? एक लड़की भी उसके साथ खड़ी हुई थी। मैंने कौन है? वाइफ है। मैंने होगी, शादी में आएगा मेरी। मतलब शादी में आएगा मेरी? मतलब वो कौन थी? बोला कौन? मतलब जो उस दिन क्लिनिक पे तुम्हारे साथ खड़ी हुई थी, जो श्री कर जाऊँ, वो ही थी जिससे करूँगा तो इसी से करूँगा वरना किसी से नहीं करूँगा। अब हम्माद की नवंबर में शादी है, आप लोग भी आएगा। थैंक यू सो मच यार।